Assalamu alaikum, my YouTube family. How are you? Hope so you are doing well. Again, I'm here with an exciting lecture about linguistics. So हमने डिस्कस कर लिए थे अपने कॉन्सोनेंट साउंड्स को और उसके बाद बारी आनी थी वॉवल साउंड्स की। और काफी दिन हो गए मैं लेक्चर पोस्ट नहीं किया क्योंकि मैं खुद भी इसका लेक्चर अभी ले रही थी। मैंने सोचा कि मेरे टीचर लेक्चर देंगे, फिर उसके बाद मैं इनको अच्छी तरह से समझूंगी, पढ़ूंगी। मेरा खुद भी कल क्विज है, तो फिर आज मुझे ये चीजें रिवाइज करनी थी, तो मैंने बनाई थोड़ी सी स्लाइड्स। और मैंने सोचा कि इसको अभी रिकॉर्ड करके तो मुझे पोस्ट कर देना चाहिए। और हो सकता है कि जितनी मुझे समझ आई है आप लोग को भी इसमें थोड़ा सा हेल्प मिल जाए। तो सबसे पहले प्लीज प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड उसके बाद मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको इन चीज़ों की कितनी समझ आई है। और आई थिंक विदाउट वेस्टिंग टाइम वी शुड स्टार्ट आवर लेक्चर। तो चलते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड की तरफ। तो पहले मैं लगा लूँ चार्जिंग पे जरा ये। सो फर्स्ट है द डिफरेंस बिटवीन कॉन्सोनेंट्स एंड वाउल साउंड। कॉन्सोनेंट साउंड्स का तो हमने डिस्कस कर लिया था, लेकिन अभी आपको वाउल साउंड्स की मजीद क्लैरिटी देने के लिए मैंने सोचा कि कॉन्सोनेंट की भी जरूर डेफिनेशन देनी चाहिए। कॉन्सोनेंट साउंड्स आर मोस्टली आर्टिकुलेटेड विया क्लोजर और ऑब्स्ट्रक्शन इन द वोकल ट्रैक्ट। यानी कि आप जब कोई वर्ड कोई लेटर बोलते हैं, कोई साउंड बोलते हैं, जैसे ब, प, ड, ह, फ, यानी कि जितनी भी आप साउंड्स बोलते हैं, इनमें आपका क्या होता है, आपकी क्लोजर होता है। आप एक दफा आप जो है ना, एयर जो है वो फ्री फ्लो नहीं होती, उसमें एक दफा आपकी रुकावट पैदा जरूर होती है। जैसे आप अगर प बोले तो आपके जो लिप्स हैं वो एक दफा बंद होंगे, प, तो फिर एकदम से एयर जो है ना वो बाहर निकलेगी, अब्स्ट्रक्शन जरूर पैदा होती है। उसके बाद अगर आप ब बोले, ज बोले, स बोले, ड बोले, थ बोले, तो सब में क्या है, रुकावट पैदा हो रही है। जो कॉन्सोनेंट साउंड्स हैं उनको जब भी आप प्रोड्यूस करेंगे, जब भी बोलेंगे, उनमें रुकावट पैदा होगी बोलने में। एक दफा आपकी हवा का जो फ्लो है वो रुकेगा। लेकिन जो वोवल साउंड्स है प्रोड्यूस विद अ रिलेटिवली फ्री फ्री फ्लो ऑफ एयर, यानी कि उसमें कोई रुकावट पैदा नहीं होती है आपको बोलते हुए। दे आर ऑल टिपिकली वॉइस्ड। जैसे कि आप देखते हैं ओ, आ, ए, 5 लेटर्स है ना, A E I O U। तो ये सब क्या है, ये वाउल लेटर्स हैं, लेकिन इनके आगे से साउंड्स हैं। कुछ तो लोग ये कहते हैं कि 20 साउंड्स हैं, कुछ कहते हैं ये 16 है, कुछ अपने नंबर्स में ये 15 है, कुछ 22 है। मतलब डिफरेंट नंबर्स हैं। इसमें अभी तक कोई लॉजिकल आंसर तो इसका आया नहीं है, लेकिन हम लोग इसमें मैं आपको 16 वाउल लेटर्स का साउंड्स का चार्ट तो दिखाऊंगी, लेकिन उनमें से जो इम्पोर्टेंट जो मेरे टीचर्स ने हमें बताई हैं, जो कि आपकी डेली प्रोनाउंसिएशन में यूज होती हैं, आपको ट्रांसक्राइब करने के लिए यूज होती हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। उनमें ऑलमोस्ट 12 to 13 हैं, और उनमें मैं टंग की पोजीशन और सारी चीजों को के लिहाज से उनको डिस्कस करने वाली हूँ। सो आपने बस ये याद रखना है कि वाउल साउंड्स में जो है ना, आपका कोई रुकावट पैदा नहीं होती, आप उसको फ्री फ्लो ऑफ एयर के साथ प्रोड्यूस कर सकते हैं। और दे आर ऑल टिपिकली वॉइस्ड, लेकिन कॉन्सोनेंट में कुछ वॉइस्ड होती हैं, कुछ अनवॉइस्ड होती हैं। सो नेक्स्ट इज व्हाट इज कार्डिनल वॉल्स। हम लोग बेसिकली आज कार्डिनल वॉल्स को करने लगे हैं। कार्डिनल वॉल्स क्या है? कार्डिनल वॉल्स आर एक्सट्रीम पोजीशन यूज टू मेजर अदर वॉल्स। ठीक है, इसमें क्या होता है कि कार्डिनल वॉल्स आर वॉल्स प्रोड्यूस व्हेन द टंग इज इन एन एक्सट्रीम पोजीशन, इधर फ्रंट और बैक, हाई और लो। यानी कि आपको जो साउंड्स हैं वो प्रोड्यूस करते हुए जो टंग है उसकी पोजीशन कौन सी है, वो फ्रंट पे है, वो बैक पे है, हाई है, लो है आपका। आप वो जो वाली जो साउंड है वो टेंस है, मतलब आपके जो माउथ है वो टेंस कंडीशन में है, या फिर वो रिलैक्स है आपके। उसके बाद ये क्या है, कार्डिनल वॉवल्स आर सेट ऑफ रेफरेंस वर्ड यूज्ड बाय फोनेटिशियंस इन डिस्क्राइबिंग द साउंड्स ऑफ लैंग्वेज। तो हम लोग क्या करेंगे, टंग की पोजीशन और उसके बाद यहाँ पे लिप्स की पोजीशन होती है कि वो राउंडेड है या अनराउंड है, यानी कि वॉवल स्प्रेड है या फिर स्प्रेड नहीं है, अनस्प्रेड है। तो ये क्या, लिप्स की कंडीशन के लिहाज से वो स्प्रेड और अनस्प्रेड का बताएंगे। उसके बाद आप कार्डिनल वॉवल्स क्या है, उनमें टंग की पोजीशन के लिहाज से हम कार्डिनल वॉवल्स को डिस्कस करेंगे कि ये टंग की पोजीशन फ्रंट है, बैक है, हाई है या लो है, या वो यहाँ वो वाला जो साउंड है वो उसकी है रिलैक्स है या टेंस है, शॉर्ट वॉवल है या फिर लॉन्ग वॉवल है। ठीक है, तो अभी देखते हैं हम मेन फीचर्स टू डिस्क्राइब वॉवल्स। द पोर्शन ऑफ द टंग दैट इज इन्वॉल्व इन द आर्टिकुलेशन, फ्रंट, सेंटर और बैक पोर्शन ऑफ द टंग। यानी कि आप अपनी जुबान पूरी को देखें, आपकी जुबान की क्या कंडीशन है, उसमें एक फ्रंट हिस्सा है यानी कि टिप ऑफ टंग, और ये मतलब थोड़ा सा पीछे से ले ले, फ्रंट होती है, उससे पीछे सेंट्रल है, सेंटर में आप देखें। उसके बाद बैक है,
यानी कि टंग के 3 पार्ट्स में उसको डिवाइड किया हुआ है। द टंग पोजिशन रिलेटिव टू द पैलेट, हाई, मिड और लो। हाई है यानी कि आपकी जो जुबान है वो, आगे मैं आपको उसकी डेफिनेशन है बता देती हूँ। द शेप ऑफ द लिप्स राउंडेड और अनराउंडेड स्प्रेड, ठीक है, यानी कि शेप ऑफ लिप्स जो है उस वो वाउल राउंड है या अनराउंड है, उसको हम स्प्रेड के साथ डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट है हाइट, यानी हाई वाउल्स क्या है? द टंग कैन बी मेड टू गो अप और डाउन इन द माउथ। इफ इट इज अप नियर द माउथ द वाउल विल बी हाई, यानी कि अगर ये नियर द माउथ है, मुंह के करीब है, द वाउल विल बी हाई। जैसे आप सीट में बोले ई तो आपके नियर द माउथ ई, टंग देखें आपके माउथ के करीब है तो वाउल विल बी हाई। लो वाउल क्या है? इफ इट इज लो नियर द लोअर जॉ द वाउल विल बी लो। जैसे अगर अभी जो मेरे पास मेरे माइंड में भी डेफिनेशन है, ए मैन जैसे बोलते हैं उसमें ए की साउंड यूज होती है, ठीक है, मैन, मैन, एन, ये क्या है? आप देखें ये आपकी टंग जो है वो फ्रंट पे नहीं आ रही, ऐसे देखें दांतों के पास, ऐसे देखें वो उधर नहीं आ रही, आपके पीछे जा रही है, पीछे चली गई है ना, तो ये क्या है? लो वाउल होगा। आगे है मिड वाउल, इफ इट इज इन द मिडल द वाउल विल बी मिड वाउल, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड क्लोजनेस। उसके बाद है हमारे पास आ गया है व्हेन द टंग इज क्लोज टू द रूफ ऑफ द माउथ, हाई द वाउल इज अ क्लोज्ड वाउल। तो ये क्या है हमारी हाइट के लिहाज से मैंने आपको ये बताए हैं। उसके आगे चलते हैं, हमारे पास क्या है? फ्रंटनेस, फ्रंट बैक और सेंटर के लिहाज से देखते हैं। द टंग फॉर्म एन अर्क और हम्प व्हेन अ वाउल इज प्रोनाउंस्ड। If it is made in the front of the mouth, the vowel is called a front vowel. If it is in the middle, it is center vowel, and if it is in the back, it is the back vowel. So next is the following chart summarize this information: height, high or close, mid, low or open, front, center, back, space in the mouth, front tense. आप सबसे पहले ये कंसीडर करें कि ये पूरी टंग है, ठीक है, ये हाई हिस्सा है, आप टिप ऑफ टंग के ऊपर देखें, हाई हिस्सा है, फिर मिड है, फिर लो और ओपन है, फिर फ्रंट है, सेंट्रल है, बैक है, ये पैलेट टंग की जो है ना वो देखें, फिर ये स्पेस इन माउथ है और फ्रंट है। आगे हम इसको डिस्कस करेंगे, फिर देखते हैं। एक मैं चीज थोड़ी सी देखी कि इधर मैंने जो है आपको मिड वॉल नहीं बताए, मैंने इन दोनों की एग्जांपल दी लेकिन मिड वॉल की नहीं दी। तो मिड वॉल में अगर आप एग्जांपल देखें तो ए, बेड में अगर वो वाली जो साउंड आती है ना, ऊ ए, ऊ ए, तो ये मिड है, मतलब आप टंग देखें ना तो आपकी जो दरमियान में पैलेट है वो ऊपर उठेगी, ए, ऊ, तो वो जो है ना इसका थोड़ा सा बनता है। और अगर उसमें आप देख लें क्लोज वॉल में देखें, द टंग क्लोज टू द रूफ ऑफ द माउथ, तो हाँ सॉरी, इसमें हैट, हैट में है, ए, हैट, कैट, ए, तो इसमें भी क्लोज वाउल है, यानी कि क्लोज टू द रूफ ऑफ द माउथ। चलें जी, उसके बाद हम डिस्कस करेंगे, ये चार्ट है, कार्डिनल वाउल चार्ट है। ये देखिए फ्रंट सेंटर बैक, इसमें टोटल जो हैं वो 16 साउंड हैं। इनमें मैंने जिनको नाम दिए हैं ना, ये मैंने इसको फर्स्ट कार्डिनल बोला है, उसके बाद इसको सेकंड, फिर ये थर्ड है, इसको मैंने फोर का नाम दिया था, ये 5 कार्डिनल वाउल हो गया। उसके बाद इसको मैंने 14 का नाम, 5 हो गया। फिर ये जो है ये 6, 7, 8, 9, 10, 11 और ये 12, ये डेप्थोंग्स हैं। और ये इनको हम बाद में डिस्कस करेंगे, डेप्थोंग और ट्रिप्थोंग्स को हम बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम सिर्फ शॉर्ट वॉल्स को डिस्कस कर रहे हैं, यानी कार्डिनल वॉल्स को डिस्कस कर रहे हैं, शॉर्ट वॉल्स नहीं, कार्डिनल वॉल्स को डिस्कस कर रहे हैं, यानी कुछ सिंगल वॉल्स हैं। उसको बाद मैंने इसका 14 का नाम दिया था, ये 15 है, ये 16 है। ये आप सोच रहे होंगे कि ये कैसे हो सकता है,
तो जैसे हम आई की साउंड को लंबा करते हैं ना, गर्ल, आई आर, आर की साउंड उसमें आ जाती है, तो ये वो वाली साउंड हो जाती है। ठीक है, आगे इनको हम वन बाय वन आगे डिस्कस करने वाले हैं पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ। तो चलते हैं अपनी फर्स्ट स्लाइड की तरफ। इसमें अभी ये मैंने ना इनको, वैसे तो मैंने ये सारा वन बाय वन डिस्कस किया हुआ है, लेकिन ये मैंने इसलिए इकट्ठा दिया ताकि आप थोड़ा सा ना इनको रट लें, क्योंकि जब हम इनको प्रोनाउंस करते हैं ना थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम हो जाती है, समझ नहीं आती कि फ्रंट कौन सा है, बैक कौन सा, हाई कौन सा, तो इसको थोड़ा सा ना रटने की जरूरत है। ये मैंने अपने लिए भी किया था ताकि मेरे लिए भी आसानी हो। इन डिस्क्राइबिंग वॉवल साउंड्स वी कंसीडर द वे इन विच द टंग इन्फ्लुएंस द शेप थ्रू विच द एयर फ्लो मस्ट पास। एग्जाम्पल देखें फ्रंट वॉल में। अब फ्रंट की आप एक दफा फिर डेफिनेशन देख लें। सबसे पहले तो फ्रंटनेस क्या है? द टंग फॉर्म एन अर्क और हम्प व्हेन अ वाउल इज प्रोनाउंस्ड। इफ इट इज मेड इन द फ्रंट ऑफ द माउथ द वाउल इज कॉल्ड इन फ्रंट वाउल। इफ द दिस इज मेड इन द फ्रंट ऑफ द माउथ, तो हम इसमें देखते हैं फ्रंट पे वो बोल रहा है ई, ई, आगे दो डॉट्स हैं ई की, एक की दो आई है ना, एक की शॉर्ट साउंड होगी, एक की लॉन्ग साउंड है। ई लॉन्ग हाई फ्रंट स्प्रेड वाउल। अब एग्जांपल देखें, ई क्रीम, सीन, सी, सी, तो सॉरी, तो ये क्या है? ये लॉन्ग हाई फ्रंट वाउल। अब हमने फ्रंट का देख लिया, अब हम हाई का देखते हैं जरा पीछे जाके डेफिनेशन। हाई क्या है? द टंग कैन बी मेड टू गो अप और डाउन। इफ इट इज अप नियर द माउथ द वाउल विल बी हाई। इफ इट इज द मथ, ई, अब देखें, आप टंग को देखें ना, आपके ऊपर जा रही है ई, ठीक है। और उसके बाद फ्रंट देखें, फ्रंट ऑफ द माउथ आगे भी है, तो हमारा ये क्या है? ई क्या है? फ्रंट वाउल है। ई शॉर्ट हाई फ्रंट स्प्रेड वाउल। ये कैसे हैं ये जुबान के साथ, वो मैंने आगे लिखा भी होगा, वो आपको बताती हूँ। ये क्या है? शॉर्ट मिड वाउल है। बेट, ए, ए, बैट, ए, और आगे ये कैट, कैट, खे, ए, 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 ई, 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 ए, ए, कैट, एट, ए, बेट, ए, 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 एट। ठीक है, तो ये क्या है? ये फ्रंट वॉल है, और इसमें आप अपनी टंग को भी देखेंगे, आगे हम इनको डिस्कस करते हैं। पहले सिर्फ मैं बता दूं कि ये फोर क्या है, फ्रंट होंगे। इसमें सेंट्रल में देख लें, और ये है वो वाली साउंड जो आर मैंने पीछे बताया था ना, ये वाली जो साउंड है, ये आर, इसको बताने के लिए ये वाला जो है ना साइन यूज होता है। लॉन्ग मिड सेंटर स्प्रेड वॉवल। एग्जाम्पल अर्थ, अर्थ, अर्थ। अब देखें ये सेंटर में आ रहा है, अर्न, अर्न। ये टंग देखें आपके पीछे जा रही है, अर्न, फिल्म, इल्म, ये देखें पहले ऊपर जो हमारा है हार्ट पैलेट, उस पे लग रही है ठीक है। मिड लॉन्ग, तो मिड में भी जा रही है, सेंट्रल स्प्रेड वॉल है। आपके लिप्स भी ओपन है इसमें देखें। उसमें ये क्या है? शॉर्ट मिड सेंट्रल वॉल है। एग्जाम्पल अबाउट, अगो, टीचर, तो ये अ अ तो ये क्या है? शॉर्ट मिड सेंटर स्प्रेड वावल। शॉर्ट मिड में भी देखे, अबाउट, अबाउट बोले, अबाउट कल लेवल, तो आपका जो है ना ये मिड में जाएगी आपकी टंग। आगे शॉर्ट लो सेंटर स्प्रेड वावल, खट, खट, ट, ट बोले, खट, खट, तो ये आपकी फिर भी सेंटर में जा रहा है। उसके बाद है वाउल रॉन्ग, फादर, रॉन्ग, रॉन्ग नहीं बोलना, रॉन्ग, रॉन्ग, फादर, हॉट, वांट, तो अ साउंड ये क्या है? लो बैक और फादर, हॉट, हॉट, वांट, तो ये देखें आपके पीछे ये अ के साउंड क्या है? बैक साउंड है, लो बैक साउंड, नीचे बैक साउंड है, सॉरी सेंट्रल साउंड है। फादर, हार्ट, वांट, आप ये टिप, आपने टिप ऑफ टंग देखें आपके पीछे, ये सेंटर में जा रही है। बैक देखेंगे, ऊ, ब्लू, मून। अब देखें
आपके मिड में नहीं है ये साउंड, बोलते हुए अपने अपने टंग के ऊपर देखना है कि वो कैसे जा रही है। हाई बैक राउंडेड वावल। अब राउंडेड वावल कैसे है, क्योंकि आपका जो है ना लिप्स देखें, ऊ करते हुए देखें, लिप्स लॉन्ग साउंड है ऊ। अब ये शॉर्ट है ऊ। पुट, सूट, वुड, वुड। तो ये क्या है, शॉर्ट हाई बैक राउंडेड ऊ, यानी कि राउंड भी है, हाई बैक ऊ। ऊ, ऊ। अब देखिए ये ऊ जो है ये बैक बैक पे जा रहा है ऊ। टंग देखें अपनी ऊ। अब ये देखें ऊ, ऊ, हाई बैक राउंडेड वाउल, ये भी वही है, बस ये लॉन्ग है ये शॉर्ट है। खान, कौन। अब ना इस इन दोनों पे आपने थोड़ा सा गौर करना है। ये देखें, कौन, पॉट, ओ, 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 यानी कि लॉन्ग मिड बैक राउंडेड वॉल है ओ। बॉन, अब देखें बैक पे जा रही है आपकी ओ। ठीक है। उसके बाद अगर आप इसको देखें, बैक स्लाइटली राउंडेड वावल, यानी कि फॉट, हॉट, डॉग, फ्लॉट, वॉट, नॉट। तो ये क्या है, बैक स्लाइटली राउंडेड वावल है। अब हम इनको क्या करने लगे, वन बाय वन में इनके साथ पोजीशन भी लिखी है टंग की, और उसके बाद ये भी लिखा है कि ये कौन कौन से वाउल्स हैं। ई, लॉन्ग हाई फ्रंट स्प्रेड वाउल। ई, अब राउंड नहीं है ये, सिर्फ स्प्रेड है, यानी कि आपकी जो लिप्स हैं वो स्प्रेड हुए हैं। ई, अब देखिए लिप्स स्प्रेड हुए हैं ना, खींचे हुए हैं। ई, ये टेंस भी है, क्योंकि आपकी जो पूरी है वो ऐसे टेंशन में आ रही थी पूरी। ई, टंग देखें आपकी हाई और फ्रंट भी है, माउथ के पास भी है, लॉन्ग भी है। ई, एग्जाम्पल, क्रीम, सीन, सी, सी। अब your tongue should be positioned high in your mouth and shifted toward the front. High in the mouth. E, shifted toward the front. E, sure, lips should be tensed. E, and corner of your mouth slightly stretched apart. जैसे E बोलने आपके lips जो है ना वो stretched हो गए हैं. Your lips should only be slightly open. E थोड़े ओपन भी हैं लेकिन स्प्रेड भी हैं. Vibrate your vocal cords with your mouth in the position. अब ये देखें E, अब आपका जो गला है इसमें नीचे जो आपके वोकल ट्रैक्ट है, इधर आप ना हाथ रख के देखें, ई ऐसे वाइब्रेट हो रहे हैं, तो ये क्या है, वॉइस साउंड है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। तो ये क्या है, लॉन्ग हाई फ्रंट स्प्रेड वाउल है। ई, शॉर्ट हाई फ्रंट स्प्रेड वाउल, बिट, सिली, पिन, सिट। अब your tongue should be positioned high in your mouth and shifted toward the front. Your lips should be relaxed. अब देखें, अब जो पीछे था लिप्स क्या थे, ई स्प्रेड थे, ई अब यहाँ पे वो क्या है, ई रिलैक्स्ड है, एंड ओनली स्लाइटली ओपन, थोड़े से ओपन है। वाइब्रेट योर वोकल कार्ड्स विद योर माउथ इन द पोजीशन। अब देखें आपके, अब उधर दोबारा हाथ रखें, ई यहाँ पे भी वो वाइब्रेट हो रहे हैं। योर टंग शुड बी पोजीशन हाई इन योर माउथ। ई, ई। अब देखें अपना लिप्स पे ध्यान दें कि वो सेम ऐसे ही है। थर्ड वाउल है हमारे पास ए, ए, शॉर्ट मिड फ्रंट वाउल स्प्रेड। अब यहाँ पे भी देखें, राउंड नहीं है आपके से, स्प्रेड लिप्स है, ए, ए। लिप्स को करके देखें। अब ए करते हुए ना सिर्फ अपने लिप्स पे और अपनी टंग के ऊपर ध्यान दें। पोजीशन ऑफ योर टंग एट मिडल, अब मैं बोल रही हूँ लेकिन आपने ऐसे ही रखनी है अपनी लिप्स, ए करके रखें, गेट, ए। पोजीशन ऑफ योर टंग एट मिडल हाइट इन योर माउथ, ए। अब पीछे से देखें ना, टिप को छोड़ के पीछे देखें वो हाई है, ए करते हुए, बैट, ए, your mouth and shift it toward the front, फ्रंट की तरफ है। द मसल्स ऑफ योर लिप्स एंड माउथ शुड बी फेयरली टेंस, ए, बैट, हेड, गेट, बैग, ए, ई, ए जैसे बोलते हैं हम। वाइब्रेट योर वोकल कॉर्ड्स विद योर माउथ इन द पोजीशन, दिस वॉल इज मेड स्लाइटली हायर इन द माउथ देन, ये वाली साउंड है, इसको क्या हम कहते हैं, एग। ठीक है।
इज क्लोज टू एग, तो ये ए बैट हेड, यानी ये थोड़ी सी रिलैक्स्ड है। क्या द वावल इज मेड स्लाइटली हायर इन द माउथ, ए। नेक्स्ट है हमारे पास, अच्छा इसी को हमने बोला था, ये द वावल इज मिड फ्रंट वावल, सेट, एग्जीक्यूट, बेड, सेट, बेड, आई। तो इसमें देखें वावल इज अ मिड फ्रंट वावल, आई। मिड यानी कि आप देखें पीछे से थोड़ा सी उठी हुई है जुबान, लेकिन आपकी जो टंग है मिड फ्रंट, आई, साइड, बैड, हेल्प। अब थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है, ठीक है। स्लाइटली यहाँ पे वो स्लाइटली हायर है, यहाँ पे स्लाइटली हायर है बैड, लेकिन यहाँ पे वो क्या है, मिड फ्रंट वाउल है। The muscle vibrates your vocal cords of your mouth in this position. Short vowel front, spread vowel, example cat, eh, 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 dad, eh, fact, eh. Position of your tongue low in your mouth, eh. अब tongue पे position दे, low है, नीचे है, and shift in toward the front, है front पे. The muscles of your lips and mouth should be relaxed, eh. रिलैक्स्ड है, टेंस नहीं है. वाइब्रेट योर वोकल कार्ड विद योर माउथ, ये वही आपको पता है उधर से आवाज आएगी, आपको डायरेक्ट हो रहे हैं. दिस वॉल इज मेड लोअर इन द माउथ देन, अब दोबारा से वही ए. अब ये देखें कैट, ए, और ये ए, 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 कैट, ए. अब यहाँ पे भी, इसमें भी थोड़ा मसला हो रहा था ना, कि जैसे ये है, ए, 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 उसके बाद है ए, ठीक है. तीनों में थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस है, स्लाइट, इसलिए मैंने कहा था आपको इनको बार बार सुनना पड़ेगा, फिर आपकी ये, अगर आपको ये फर्स्ट टाइम है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस से ये चीजें सॉल्व हो जाएंगी. नेक्स्ट है इज अ हाई बैक राउंडेड वावल. अब राउंडेड कैसे, आपके लिप्स राउंड हो जाएंगे. इसमें देखें ऊ, ऊ, is a high back rounded vowel. To make it, your tongue should be lifted high in the mouth. Tongue lifted high in the mouth. ऊ. अब देखें ऊ ऊपर वाले की तरफ चले गए, लिफ्टेड इन द माउथ एंड शिफ्टेड टुवर्ड द बैक. ऊ. अब पीछे की तरफ देखें, स्ट्रेस थोड़ा पीछे की तरफ टंग का जा रहा है. प्लेस योर लिप्स इन द सर्कल ऊ शेप. You should feel some tension in your mouth muscles, then vibrate your vocal cords as you push air out of the mouth. Ooh, आप इसको टेंशन फील कर रहे हैं. वो, फू, ऊबर, चू, ब्रूक, ऊ, ऊ, ये साउंड क्या है, ऊ, हाई बैकग्राउंडेड वाउल. नेक्स्ट है हाई बैक लेक्सिकल वाउल, फुट, पुल, ऊ, ऊ, गुड, अंडरस्टूड, ऊ. अब ये लॉन्ग था, लॉन्ग भी है, ऊ, फूड, च्यू, ब्रू, ऊ. लेकिन ये क्या है, रिलैक्स्ड है, यानी कि ये शॉर्ट वाउल है, ऊ. जैसे गुड, पुल, गुड, अंडरस्टूड. टू मेक इट योर टंग शुड बी लिफ्टेड हाई इन द माउथ. जैसे ये बोले ऊ बोला है, सेम वैसे ही है, ऊ. स्लाइटली लोअर देन, ऊ, ठीक है, लोअर देन यानी कि ये शॉर्ट है. And shift it toward the back. Keep your lips relaxed and slightly open. Then vibrate your vocal cords and you push air out of the mouth. O is a mid back rounded vowel. O. अब आप खुद ही देखें, ओ आपकी जो है ना दरमियान में चली गई टंग, ओ, ओ, और राउंड हो गया, लिप्स भी राउंड है. Joke, photo, boat, oh. To make it, position your tongue at mid height in your mouth. Oh, देखे हाई भी है, मिड भी है, and shift it toward the back. वही है चीजें. And lips into an O shape as you do so. जो next है the O sound. Vowel is a low back sound. Wrong.
father, wrong, father, heart, want, boss. Your tongue should be positioned low in your mouth and shifted toward the back. Your mouth should be open wider than a and o sound में ओ वाइब्रेट योर वोकल कार्ड्स. अब ये देखें, अब ये वाला वर्ड बोले फादर. your tongue should be positioned low in your mouth and shifted toward the back. ठीक है. want, boss. Then a vowel is a mid center vowel, but वाला जो sound है. come, lucky, under, function. sound है. इसमें ना बट वाली साउंड भी कहते हैं. साउंड है. दिस मीन्स इट इज मेड विद द टंग मोस्टली रिलैक्स एट द सेंटर ऑफ द माउथ. अब उसमें देखें सेंटर में आवाज आती है, नॉट टू फार फॉरवर्ड और बैक. योर टंग शुड बी एट मिड हाइट इन द माउथ एंड योर लिप्स शुड बी पार्शली ओपन. नेक्स्ट क्या है, सारे वोकल कॉर्ड एंड पुश एयर फ्रॉम योर माउथ. अभी इसमें ना ये वाली डिफरेंस मैं बताने लगी हूँ. यही वाली साउंड इधर है, ये दोनों. द सेंट्रल वाउल्स इन अमेरिकन इंग्लिश आर अ फेमस और साउंड्स है and are made in the middle of the mouth with the body of the tongue raised to mid height. The tongue should be mostly relaxed. And are virtually the same sound. Is often called schwa and occurs in syllables when they are unstressed. अनस्ट्रेस्ड होते हैं, यानी कि सिलेबल्स अनस्ट्रेस्ड होते हैं तब वो लगाई जाती है. एंड अकर्स इन स्ट्रेस्ड सिलेबल्स, जब वो स्ट्रेस्ड सिलेबल हों, या यानी कि ये वाली जो है ये अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स के लिए और ये स्ट्रेस सिलेबल्स के लिए, लेकिन दोनों सेम सेम ही लगती हैं. जैसे कि अ अ अ अ. तो अब मैंने थोड़े से ये आगे दिए हैं वर्ड्स विद अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स. रिस्पॉन्ड, अर्नड, अर्नड, फेमस. ठीक है, अनस्ट्रेस्ड है, इन पे कोई स्ट्रेस नहीं है. ब्रूक, वूक, बनाना, कोई स्ट्रेस नहीं है. एग्जीक्यूट, डिस्ट्रीब्यूट, ऊट, ऊट. वर्ड्स विद अ इज अ स्ट्रेस सिलेबल. फंक्शन, फंक्शन, अंडर, तो देखें अंडर, ये स्ट्रेस है इन पे. कम, सडन, अबव, प्रोडक्शन, एक्शन. साउंड क्या है इसमें, इस पे स्ट्रेस दिया गया है. तो ये क्या है, स्ट्रेस सिलेबल्स के लिए यूज होती है, ये अनस्ट्रेस सिलेबल्स के लिए यूज होते हैं, और समटाइम को एज अ श्वा भी यूज किया जाता है. नेक्स्ट इज अ साउंड और अ साउंड. ये भी सिमिलर है, इसलिए मैंने एक ही स्लाइड में इनको डिस्कस किया है. इज अ शॉर्ट बैक, लो बैक, स्लाइटली राउंडेड वाउल. एग्जांपल पॉट, स्लाइटली राउंडेड, यानी कि थोड़ा सा आप देखें ना, पॉट जैसे ऊ साउंड थे, पूरे आपके लिप्स राउंड हो गए थे. पर पॉट में डॉग, प्लॉट. अब इसमें ये क्या है, लॉन्ग मिड बैक राउंडेड वाउल है इसमें. कॉर्न, बॉर्न. अब देखें इसमें ओ ओ बस थोड़ा सा इसमें ये शॉर्ट है और ये लॉन्ग है. The biggest difference between these two sounds is that A is a short vowel and A is a long one. The mouth position is also slightly different, with the mouth is being slightly tighter and more rounded. यानी कि इसमें इतना ज्यादा difference नहीं है. O, O. अभी ये वाले इतने ही मेरे वाउल्स थे, इनको मैंने वन बाय वन ये सारा इनको डिस्कस किया है. आप इनको अपनी स्लाइड्स को भी रोक के इनको वन बाय वन इनको पढ़ें, बार बार इनकी प्रैक्टिस करें. प्रैक्टिस करने से ही चीजें आती हैं. प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. सो प्रैक्टिस तो बहुत ज़रूरी है. होप सो आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी. और ये आगे मैंने इसकी एक्सरसाइज दी है, आप इसको सॉल्व ज़रूर कीजिएगा. इनको पीछे ये वाली चीज़ें देखे बगैर अभी इसको सॉल्व करने की कोशिश करें. ना भी करें तो आपको कौन सा कोई पूछने वाला गलत भी होगी तो इट्स ओके. आप ये
ये वाली एक्सरसाइज करने के बाद आप खुद भी अपने लिए एक्सरसाइज बना के इनको बार बार सॉल्व कर सकते हैं और आपको मजीद अच्छे से समझ आ जाएगी। और ये वाले ट्रांसक्राइब द अंडरलाइन वर्ड इन वर्ड वाउल साउंड्स, इनको आप ट्रांसक्राइब करें ताकि आपको समझ आए कि कौन सी साउंड जो है वो लॉन्ग इसमें आएगी, कौन सी शॉर्ट आएगी, और कौन कैसे इनको ट्रांसक्राइब किया जा सकता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो अगेन, एंड प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।